नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बार विशेष संयोग लेकर आई है गणेश चतुर्थी। धौलपुर जिले सहित देश भर में बुधवार को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरी श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये गणेश चतुर्थी इस बार विशेष संयोग लेकर आई है। पंडित लोकेश आचार्य ने बताया कि बुधवार का दिन गणेश जी का दिन होता है और इस बार बुधवार को ही गणेश चतुर्थी पड़ रही है, इसलिए यह गणेश चतुर्थी सर्वश्रेष्ठ है और इसका विशेष संयोग है। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तथा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। उन्होंने कहा कि गणेश जी की पूजा अर्चना के दौरान दूर्वा जरूर चढ़ाएं। वहीं गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर पिछले कई महीनों से धौलपुर जिले में कई जगह गणेश जी की प्रतिमा बनाने का दौर जारी था, जो अब पूरा हो गया है। मूर्ति कलाकारों ने अब गणेश जी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे दिया है। उन्हें भक्तगण खरीद रहे हैं, जिनकी बुधवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रतिमा की जाएगी। वहीं धौलपुर शहर की एक छात्रा इशिता गोयल ने भी भगवान गणेश जी की करीब 2 फीट की मूर्ति बनाई है। गोयल जयपुर में बीकॉम फाइनल की पढ़ाई कर रही है। उसे मूर्ति बनाने की प्रेरणा पिता अनिल गोयल और मां गीता गोयल से मिली। छात्रा इशिता 15 दिन पूर्व ही जयपुर से धौलपुर अपने घर कोठारी बाग धौलपुर आई और लगातार दिन रात मेहनत कर इस प्रतिमा को बनाया है। मेरा नाम राजवीर है। 2 साल से लॉकडाउन था, इस साल थोड़ा ज्यादा माल बनाया है तो बिक्री सही हो रही है। इस साल वो माता की मूर्ति भी बनाते हैं और लक्ष्मी गणेश की। मेरा नाम इशिता गोयल है और मैं धौलपुर की रहने वाली हूँ। गणेश उत्सव के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो इस चक्कर में मैंने बहुत प्रेम से 4-5 दिन लगकर गणेश जी की मूर्ति बनाई। मिट्टी से और कलर से जो भी मेरा बन सकता था मैंने अपना बहुत बेस्ट दिया। और पहाड़ मेला और मचकुंड मेला को लेकर एडीएम ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। आगामी दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एवं लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र पहाड़ वाले बाबा तथा तीर्थराज मचकुंड का लक्की मेला लगना है। इस मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित कई प्रदेशों के 1 लाख से अधिक श्रद्धालु भाग लेंगे। इस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार शाम को धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सबसे पहले वे मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने मेले के दौरान आने वाले लोगों के लिए बनाई गई पार्किंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे पहाड़ पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे लवाजमे के साथ तीर्थराज मचकुंड पहुंचे, जहां संत महंतों और अधिकारी कर्मचारियों से मेले की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की और सुझाव मांगे। इस दौरान उन्होंने मेले के दौरान बैरिकेडिंग व्यवस्था, पानी, बिजली एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही श्रद्धालुओं की विभिन्न तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुगम बनाने की बात कही। एडीएम तोमर ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि इसमें किसी अधिकारी कर्मचारी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज, नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि आपको बजट है, आगामी 2 सितंबर को देश भर पर यहाँ धौलपुर जिले में मचकुंड का हमेशा की तरह एक विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले की पूर्व तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए एसडीएम मैडम, तहसीलदार जी हैं, कमिश्नर साहब हैं, लोकल अन्य जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए एडवांस भ्रमण किया जा रहा है। साथ में पहाड़ वाले बाबा पे भी एक उर्स का आयोजन 1 और 2 तारीख को कव्वालियों का मुशायरा रहता है, उसकी भी एडवांस की तैयारी कर ली गई है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ पब्लिक के लिए बैरिकेटिंग, समस्त पानी, बिजली, समस्त ध्यान को रखते हुए, सड़क को ध्यान में रखते हुए और किसी तरह की कोई ट्रेजेडी नहीं हो, यहाँ उसको ध्यान में रखा गया है। आम जन को समस्त सुविधाएं मिले, किसी तरह की ऐसी कोई गतिविधि न हो जिसको कि राज्य सरकार की तरफ से जारी जो
राज्य मेला प्राधिकरण की तरफ से स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसकी पालना के तहत आता है और पालना न हो तो एडवांस से पालना के लिए सभी को निर्देशित किया जा रहा है और साथ में जो पहले से तैयारी की गई है वो पहले से आउटस्टैंडिंग है, फिर प्रयास किया जा रहा है कोई चीज़ छूटे नहीं और सबके समन्वय से मेले में गर्मामयी कार्यक्रम का आयोजन किया है। जिला जज रीटा तेजपाल ने किया जेल का निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रीटा तेजपाल ने मंगलवार को जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाएं, रसोई घर, साफ सफाई इत्यादि सुविधाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने कारागृह के बंदियों से रूबरू होकर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय को अवगत करावे तथा उनके माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति के लिए अपने विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवाएं, जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी के लिए प्राधिकरण द्वारा निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाए जा सके। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सावित्री आनंद निर्वीक, जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह, जिला कारागृह के हेड कांस्टेबल मनोज परमार सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। सोमवार मंगलवार की रात को बाइक सवार 3 युवकों को पीछे से तेज गति से आते ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई तथा 2 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के धौलपुर राजाखेड़ा रोड पर डोंगरपुर गांव के पास की है। सदर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक युवक दिलीप उम्र 25 साल पुत्र देवी सिंह निवासी डोंगरपुर अपने रिश्तेदार बंटू उम्र 24 साल पुत्र ग्यासी निवासी जाटोली और असेंद्र पुत्र रमल निवासी ढोंडक्यापुरा के साथ घर से राजाखेड़ा जा रहा था, जहां गांव के बाहर से निकलते ही राजाखेड़ा रोड पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे युवक दिलीप की मौत हो गई। वहीं साथ ही दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां से एक को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया, जिसे परिजन ग्वालियर ले गए हैं। नदी में तैरता मिला गायब नाबालिग बालक का शव। धौलपुर जिले के मनिया थाने इलाके में मंगलवार सुबह पार्वती नदी में एक नाबालिग बालक का शव नदी में तैरता हुआ मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार करीब 15 वर्षीय पीके कुशवाहा पुत्र कल्ली निवासी कलुआपुरा मनिया मंदबुद्धि था, जो सोमवार दोपहर को अचानक घर से गायब हो गया था, जिसका मंगलवार सुबह महुरी गांव मनिया के पास पार्वती नदी में शव तैरता हुआ मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। महुरी गांव निवासी युवक रामकिशोर शर्मा ने बताया कि युवक मंदबुद्धि था, जिसका परिजनों ने बिना कानूनी कार्यवाही कराए अंतिम संस्कार कर दिया।
सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया बुधवार को रहेंगे धौलपुर के दौरे पर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया 31 अगस्त बुधवार को धौलपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लेंगे। निजी सहायक ने बताया कि सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया बुधवार को राजाखेड़ा इलाके में महमदपुरा, चीलपुरा, फरासपुरा व वसई घियाराम पंचायत में जाकर अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर हालातों का जायजा लेंगे। साथ ही देवखेड़ा गांव में नाहिला मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। अश्लील फोटो से ब्लैकमेल किया तो नाबालिग ने आरोपी को दिए 2,000 रुपए। अब नाबालिग घर से गायब, तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र से रविवार और सोमवार की रात 2 बजे एक नाबालिग बालिका के गायब होने का मामला सामने आया है, जिस पर नाबालिग के पिता द्वारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया गया है कि बीते कुछ दिनों से उनके मोबाइल नंबर पर अलग अलग नंबरों से उनकी बेटी को कॉल आ रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी के पास उनकी बेटी के कुछ गलत फोटो थे, जिसके चलते आरोपी उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिस पर उनकी बेटी आरोपी को 2,000 रुपए भी दे चुकी थी। नाबालिग के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में रविवार और सोमवार की रात को 2 बजे अचानक उनकी बेटी घर से गायब हो गई, जिसको लेकर पीड़ित पिता ने मनिया पुलिस को ब्लैकमेलर्स के मोबाइल नंबर देकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल के साथ पुलिस की 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जगह पर छापामार कार्यवाही कर रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर नाबालिग की तलाश में जुटी हुई है। जिला कलेक्टर ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, शीघ्र कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को जिला मुख्यालय धौलपुर पर बाड़ी रोड स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज पुरुष व महिला छात्रावास के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने PHED अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज में पानी के लिए डाली गई पाइपलाइन की शेष क्षेत्र में NOC NHIA से लेकर 20 सितंबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग को मेडिकल कॉलेज में RSRDC अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए अविलंब बिजली कनेक्शन करने के निर्देश दिए। छात्रावासों में चल रहे कार्यों को 20 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात आयोजित जिला कलेक्टर ने मुख्य सचिव के साथ आयोजित BC में मेडिकल कॉलेज के 30% हिस्से में वेंटिलेशन की कमी दूर करने व माइक्रोबायोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री लैब में गैस पाइप डलवाने के लिए सुझाव दिया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर के शर्मा, जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, डॉक्टर हरिओम गर्ग सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने किया वसई नवाब का दौरा, अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक।
धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को बसई नवाब का दौरा किया। वे उप तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर अग्रवाल ने पोर्टल पर दर्ज विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। इस दौरान जलदाय विभाग की AEN दीक्षा सिंह, शिक्षा विभाग की CBEO कृष्णा कुमारी, कार्यवाहक तहसीलदार राकेश गिरी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ट्रांसफार्मर देने से मना करने पर ग्रामीणों ने सहायक अभियंता से की मारपीट। बाड़ी में विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता से मारपीट के बाद सोमवार को सैपो कस्बे के GSS पर ट्रांसफार्मर लेने आए रतनपुरा गांव के ग्रामीणों के द्वारा सहायक अभियंता मोहम्मद सैफ से मारपीट कर कार्यालय में सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने व तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस थाने में दर्ज कराए गए मामले में सहायक अभियंता ने बताया कि रतनपुरा गांव के करीब 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण GSS पर विद्युत ट्रांसफार्मर लेने के लिए आए थे। जब मैंने ग्रामीणों से कहा कि ट्रांसफार्मर वहां पहले से ही रखा है, इसलिए मुझे दूसरा ट्रांसफार्मर देने की परमिशन नहीं है, आप उच्च अधिकारियों से बात कर लो। इसी बात को लेकर उन्होंने मेरे साथ मारपीट कर दी व सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए। घटना की सूचना पुलिस उपाध्यक्ष विजय कुमार व थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 लोगों को पकड़ लिया। थाना प्रभारी ने बताया सहायक अभियंता की तहरीर पर मामला दर्ज कर मंगलवार को पुलिस GSS पर पहुंचकर सहायक अभियंता के बयान दर्ज किए गए हैं। तो बोले कि नहीं, हमको अलग ही चाहिए, उस ट्रांसफार्मर से सप्लाई नहीं है। मैंने कहा कि आप ऐसे हिसाब से ऊपर के अधिकारी से बात करके लिखवा के ले आओ तो हम अलग का प्रस्ताव बना देंगे। लेकिन उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही बना के दो। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा तो आप क्या करोगे। तो तुरंत उसने एक व्यक्ति ने उसमें से मेरी कॉलर पकड़ ली और मुझको फिर उस 2-4 आदमी ने पीछे से 2-4 थप्पड़ मार दिए। तो इन सब बगल में बैठे थे तो उन्होंने कहा यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो, बाहर निकलो यहाँ से। कल बिजली घर GSS सैपो पर रतनपुरा के कुछ लोगों ने आकर के बिजली विभाग के JEN के साथ में झगड़ा और मारपीट की थी, जिस पर हम मौके पर पहुंच गए थे। उनमें से झगड़ा करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ के लिए आए थे, जिन्हें शांति भंग के आरोपी 151 में गिरफ्तार कर लिया था। नागरिक विकास समिति की बैठक में हुई बसेड़ी कस्बे की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा। नागरिक विकास समिति बसेड़ी की बैठक समिति अध्यक्ष VK गर्ग की अध्यक्षता में समिति कार्यालय कुंडा कॉलोनी बसेड़ी में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मायाराम शर्मा का नागरिक विकास समिति के पदाधिकारियों द्वारा ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष चुने जाने तथा समिति की सदस्यता ग्रहण करने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने बसेड़ी की प्रमुख समस्याओं को समिति के समक्ष रखा, जिस पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर बसेड़ी की प्रमुख समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी बसेड़ी को 11 सूत्रीय मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। महामंत्री सुखराम सिंह एडवोकेट ने बताया कि बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने बसेड़ी की DYSP कार्यालय खोलने, कन्या महाविद्यालय खोलने, राजकीय उच्च कन्या विद्यालय को क्रमोन्नत करने, सुलभ कॉम्प्लेक्स खोलने, हवेली थोक, धोबी पाड़ा, ब्रजेश कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों में नाली निर्माण कर गंदे पानी की निकासी करने, भूतेश्वर महादेव मंदिर के विकास के लिए कमेटी का गठन करने, उपखंड स्तर के सभी अधिकारियों के नंबर उनके कार्यालयों के सामने लिखने, प्रत्येक बीट में बीट प्रभारियों के नंबर लिखने, ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने, गलियों एवं कॉलोनियों में नियमित रूप से सफाई कार्य कराए जाने सहित अन्य मांगों से समिति को अवगत कराया, जिनके समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक के दौरान महेश सिंह,
पूर्व कमांडर भानु प्रताप सिंह, रामवीर सिंह, मायाराम शर्मा, विजयपाल सिंह जादौन, शिवचरण लाल शर्मा, राज बहादुर सिंह चौहान, मुन्नालाल मित्तल, रामदयाल कुशवाहा, उदयवीर सिंह, रवि गोयल दोपुरा वाले सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो, प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। युवा नेता विवेक सिंह बोहरा ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। युवा नेता विवेक सिंह बोहरा ने मंगलवार को धौलपुर विधानसभा के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का सघन दौरा किया। इस दौरान वे ग्राम पंचायत वसई नीम एवं ग्राम पंचायत मौरोली के बाढ़ पीड़ित गांव में गए और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं बोहरा ने संबंधित ग्राम सचिवों, गिरदावर एवं पटवारियों से जल्द नुकसान के आंकलन कर जिला प्रशासन को सौंपने की बात कही। इस दौरान वसई नीम के सरपंच दिलीप गुर्जर, उप सरपंच लाखन सिंह निषाद, मौरोली के सरपंच तहसीलदार सिंह गुर्जर, राजू गुर्जर, कुलदीप शर्मा, त्रिलोक शर्मा, तसीमो, प्रवीण जैन आदि मौजूद रहे। सैपो थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। एक बजरी माफिया गिरफ्तार। सैपो थाना पुलिस ने मंगलवार को कार्यवाही करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर एक रेत माफिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सौवरन सिंह ने बताया, सुबह सूचना मिली थी कि धौलपुर रोड पर एक निजी मैरिज होम के पास अवैध चंबल बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बजरी माफियाओं द्वारा भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 3 बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। वहीं एक बजरी माफिया देवेंद्र ठाकुर निवासी वक्फपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्य बजरी माफिया भागने में सफल रहे। बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम और रेता चोरी का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि धौलपुर की ओर से कुछ ट्रैक्टर अवैध रेता बजरी को लेकर के आ रहे हैं। इस सूचना पर मैं जाता के बाबा मैरिज होम गार्डन के सामने पहुंचा तो वहां पर हमें 3 ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस की गाड़ी को देख करके वो मुड़ने लगे तो हमने घेरा दे करके उन्हें पकड़। पचगांव स्कूल में हुआ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। ग्राम पंचायत पचगांव धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह ने किया। अध्यक्षता नीलमा कुमारी द्वारा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राम निवास रमेश, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपक शर्मा, बॉबी जगरिया, रवि शर्मा प्रधानाचार्य आदि गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ध्वजारोहण कर खेलों का शुभारंभ कराया गया। मंगलवार को 2 मैच हुए जिसमें कबड्डी और क्रिकेट के बाद रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम संचालन अध्यापिका विनीता शर्मा और विजय उदेनिया ने किया।
कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को प्रतीक देकर समापन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय, विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ एनसीसी संचालित, एनएसएस खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा सेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। 31 अगस्त से शुरू होंगे जैन समाज के 10 लक्षण महापर्व। 9 सितंबर तक धार्मिक आस्था के साथ मनाए जाएंगे पर्व। दिगंबर जैन समाज धौलपुर द्वारा आत्मशुद्धि के महापर्व 10 लक्षण पर्व बुधवार 31 अगस्त 2022 से 9 अगस्त तक आस्था व श्रद्धा पूर्वक मनाए जाएंगे। इस अवसर पर श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पुरानी सब्जी मंडी एवं नवनिर्मित जिनालय श्री आदिनाथ सेवा सदन स्टेशन धौलपुर को भव्यता के साथ सजाया गया है। दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व का उद्देश्य सांसारिक प्रवृत्तियों को अहिंसा से सराबोर रखना है। 10 लक्षण पर्व के पहले दिन बुधवार को उत्तम क्षमा धर्म की पूजा संपन्न होगी। संयम और आत्मशुद्धि के महापर्व 10 लक्षण पर्व श्रद्धा साधना एवं श्रद्धा पूर्वक मनाए जाते हैं। जैन धर्मावलंबी अपने अपने घरों पर विशेष पूजा अर्चना कर यथाशक्ति व्रत रखते हैं। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में छात्र छात्राओं का हॉकी मैच आयोजित। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस दौरान प्राचार्य योगेश कुमार मीणा ने मेजर ध्यानचंद के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। इस दौरान विद्यालय के शारीरिक शिक्षक इस्ताक अली ने छात्र छात्राओं की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया, जिसमें हॉकी मैच कराया गया, जिसमें छात्रों ने मैच में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जाटोली की क्रिकेट टीम ने पहली ही बॉल पर जीता मैच। ग्रामीण ओलंपिक खेल के दौरान टेनिस बॉल क्रिकेट का फाइनल मैच जाटोली की टीम एवं खरगपुरा की टीम के बीच खेला गया, जिसमें जाटोली की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 ओवर में 35 रन का स्कोर बनाया। खरगपुरा की टीम भी निर्धारित ओवर में 35 रन ही बना सकी। इसे मैच में विजेता बनाने के लिए सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में खरगपुरा की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए महज 3 ही रन बना पाई। सुपर ओवर में जाटोली टीम के कप्तान रामलखन ने पहली बॉल पर ही जाटोली टीम को फाइनल का विजेता बना दिया। मैच के दौरान रामलखन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। मौके पर मौजूद भामाशाह हरवेंद्र शर्मा ने प्रोत्साहन राशि देकर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। अभय राणा, सरपंच प्रतिनिधि कालीचरण कुशवाहा ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया। मैच में एम्पायर नितेश अवस्थी और मंगल सिंह रहे। इस दौरान राजेश राणा, उप प्राचार्य शारीरिक शिक्षिका सुनीता शर्मा, वीरपाल कौर, सोबरन सिंह, दाता राम, राजू बलवीर सिंह राणा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। खाने का असली मजा चाहिए तो द पार्क रेस्टोरेंट आइए, वो भी धौलपुर में सबसे सस्ता और उस पर भी 10% की छूट। हमारे यहाँ फास्ट फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज फूड एवं खाना मिलता है। द पार्क की स्पेशल थाली, चाइनीज सीजनल और स्पेशल पिज्जा डोसा खाने एक बार जरूर पधारें। केवल वेज रेस्टोरेंट,
धौलपुर शहर में होम डिलीवरी की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टियों के लिए हॉल भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। द पार्क रेस्टोरेंट, 2nd फ्लोर, ML कॉम्प्लेक्स, हरदेव नगर, धौलपुर। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुमाऊं गढ़वाल प्रांत के आतिथ्य में हरिद्वार में संपन्न हुई। सम्मेलन के धौलपुर निवासी राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मुख्य अतिथि राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, वित्त एवं शहरी विकास मंत्री रहे। अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अग्रसेन जयंती समारोह अग्रोहा शक्ति पीठ पर 24 से 26 सितंबर 2022 तक विशाल रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि देश के सभी प्रांतों से हजारों की संख्या में अग्रबंधु अपनी पितृभूमि अग्रोहा तीर्थ अग्रोहा शक्ति पीठ में शामिल होकर कुल प्रवर्तक भगवान श्री अग्रसेन जी एवं कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य के भागी बने। उन्होंने अग्रोहा शक्तिपीठ में निर्माणाधीन आद्य महालक्ष्मी मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य योजना के बारे में भी विस्तार से बताया। बैठक में धौलपुर से अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यातायात पुलिस कर्मियों ने दिया ईमानदारी का परिचय, मोबाइल लौटाया। यातायात पुलिस धौलपुर के पुलिस कर्मियों ने मंगलवार ईमानदारी का परिचय देते हुए गुलाब बाग चौराहा धौलपुर पर मिले मोबाइल मालिक को लौटाया। जानकारी के अनुसार गुलाब बाग चौराहे पर किसी शख्स का मोबाइल गिर गया था, जिस पर ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी सुधीर कुमार और रामू यादव की नजर पड़ी। ऐसे में दोनों पुलिसकर्मियों ने मोबाइल को कब्जे में ले लिया और मोबाइल मालिक को सूचना दी। सूचना मिलते ही मोबाइल मालिक के आ जाने के बाद उसको मोबाइल सौंप दिया। आसाराम लातूर नगारेसी से और गुलाब बाग से निकल के जा रहा था। मेरी जेब से मोबाइल खिसक गया। ये मेरे भाई यातायात कर्मी सुधीर कुमार और रामू यादव जी को मिल चुका था। मैं वापस घूमते हुए आया तो इनको मिल चुका था। इन्होंने बता दिया था आपको मोबाइल। मलेरिया इंस्पेक्टर की पुण्यतिथि पर परिजनों ने मरीजों को बांटे फल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया के दिवंगत मलेरिया इंस्पेक्टर रामनिवास शर्मा की 6वीं पुण्यतिथि पर उनके परिजनों की ओर से मनिया अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस मौके पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संगीता गुप्ता ने कहा कि मलेरिया इंस्पेक्टर रामनिवास शर्मा का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा था। इस अवसर पर दिवंगत शर्मा की पत्नी निर्मला देवी, पुत्र घनश्याम, महेश शर्मा, नीतीश, उदय, मोहित, भुवनेश, गौतम आदि मौजूद रहे। जिला मुख्यालय धौलपुर पर खुलेगा फुल लीगल एंड डिफेंस कार्यालय। काउंसलिंग के लिए 12 सितंबर तक मांगे आवेदन। अभियुक्त गण की प्रभावी पैरवी के लिए जिला मुख्यालय धौलपुर पर फुल टाइम लीगल एंड डिफेंस कार्यालय खुलेगा। इसके लिए एक चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल व एक असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। दोनों पदों के लिए विस्तृत जानकारी जिला न्यायालय धौलपुर की वेबसाइट पर देखें। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा ने दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।